गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जहां पर हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में बच्चों मैं आप लोगों को अरावली रेंज पढ़ा चुका हूं, और अरावली रेंज के बाद हमने स्टार्ट किया था विंध्याचल रेंज को पढ़ना, यानी कि विंध्याचल पर्वत को पढ़ना। बेटा विंध्याचल जो पर्वत है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किस प्रकार का पर्वत है। ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है विंध्याचल पर्वत। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा इसका जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है। तो आपको बोलना है इसका जो विस्तार है बच्चों वो गुजरात से स्टार्ट होकर इसका जो विस्तार होगा वो आपको गुजरात से स्टार्ट करना है बेटा। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, ठीक है, और बिहार के बाद बेटा छत्तीसगढ़। यहां पर आपका विंध्याचल जो पर्वत है वो फैला हुआ है। हम बात करें कि गुजरात के अंदर फैले हुए इस विंध्याचल को बच्चों जोबट हिल के नाम से पुकारा जाता है। कौन सी पहाड़ी के नाम से? जोबट पहाड़ी या जोबत पहाड़ी के नाम से बच्चों इसे पुकारा जाता है गुजरात के अंदर, ठीक है। हम बात करें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको बारनेर, बारनेर रेंज, बारनेर श्रेणी के नाम से बच्चों जाना जाता है। और हम बात करें बिहार और छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर बच्चों इसे कैमूर रेंज के नाम से पुकारा जाता है। कैमूर श्रेणी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है बच्चों। बारनेर रेंज और कैमूर रेंज के ठीक बीच में एक चोटी है, और इस चोटी को हम बोलते हैं सद्भावना शिखर। क्या बोलते हैं इसको? सद्भावना पीक बोलते हैं, सद्भावना शिखर बोलते हैं। और बच्चों ये सद्भावना शिखर जो है ये आपकी हाईएस्ट पीक होगी विंध्याचल पर्वत की, ये भी आपको याद रखनी है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा हाईएस्ट पीक विंध्याचल रेंज की कौन सी है, तो आपको बोलना है कि हाईएस्ट जो पीक होगी वो सद्भावना शिखर होगी। कौन सी शिखर होगी बेटा? सद्भावना शिखर होगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हम बात करें तो यहां पर जो ये रेंज फैली हुई है इस तरीके से, इसी रेंज को हमने क्या बोला है? इसी रेंज को हमने विंध्याचल बोला है, ठीक है। विंध्याचल रेंज के ठीक नीचे यहां पर बच्चों एक और रेंज आपको नजर आएगी, इसको बोलते हैं सतपुड़ा। कौन सी रेंज बोलेंगे? सतपुड़ा रेंज बोलेंगे। और ये जो सतपुड़ा रेंज है और विंध्याचल रेंज है, इसके ठीक बीच में मेरे दोस्त यहां से एक नदी बहेगी, इस नदी को हम बोलते हैं नर्मदा रिवर। कौन सी नदी बोलेंगे इसे? नर्मदा नदी बोलेंगे। और नर्मदा नदी के ठीक नीचे जो सतपुड़ा रेंज है, तो यहां सतपुड़ा रेंज से मेरे दोस्त नीचे की तरफ एक और नदी बहती है, इसको बोलते हैं तापी रिवर। कौन सी नदी? तापी नदी। तो आपसे कोई पूछ ले कि नर्मदा नदी के नॉर्थ में बच्चों कौन सी रेंज स्थित है, तो ये नर्मदा नदी है, तो इसके नॉर्थ में आपकी विंध्याचल रेंज है। और नर्मदा नदी के ठीक नीचे की तरफ साउथ में मेरे दोस्त आपको सतपुड़ा रेंज नजर आएगी। कौन सी रेंज नजर आएगी? सतपुड़ा रेंज नजर आएगी। यहां तक बातें क्लियर हुई? राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद।
जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार कि ये जो नर्मदा नदी है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है बेटा। तो आपसे पूछ लेगा कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी रेंज है, तो आप बोलेंगे कि उत्तर दिशा कौन सी होगी, सिर वाली दिशा होगी, ऊपर की तरफ। तो बच्चों कौन सी रेंज है, विंध्याचल रेंज है। आपसे पूछ लेगा कि इसके दक्षिण के अंदर कौन सी रेंज स्थित है, तो आप बोलेंगे सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज के ठीक नीचे मेरे दोस्त कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया मेरे दाकड़ बच्चों। सारे के सारे बच्चे अब की बार वर्दी पहनेंगे और मेहनत आप लोग कर रहे हो, तो बच्चों कभी भी मेहनत खराब नहीं जाएगी, मैं आप लोगों को ये यकीन, एक विश्वास दिला देता हूं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इंडिया के मैप को एक बार देख लेते हैं, और कोशिश आपको करनी है कि आपको मानचित्र के ऊपर जो भी काम मैं करवाता हूं वो आंखों में जरूर बसाना है आपको। ठीक है, यानी कि लिखा जो जाता है बच्चों वो इसी से लिखा जाता है। तो ये इस तरीके से रेंज फैली हुई है, विंध्याचल रेंज। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि यदि ये विंध्याचल रेंज है, तो विंध्याचल रेंज के ठीक ऊपर का जो भारत होगा बच्चों, उसको हम बोलेंगे नॉर्थ इंडिया, और नीचे वाले भारत को क्या बोल देंगे, फिर साउथ इंडिया बोल देंगे। बिल्कुल बोल देंगे। तो ये जो आपकी विंध्याचल रेंज है बच्चों, ये क्या काम करेगी, ये दोनों भारत को एक दूसरे से अलग कर देगी। विंध्याचल जो रेंज है, तो ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या कर देगी, अलग कर देगी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का काम करती है बेटा। ठीक है, या हम बोल देंगे डिवाइडर इन बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ठीक है, एक और पॉइंट आपको यहां से कवर कर लेना है कि जितनी भी हमारी हिमालय क्षेत्र से नदियां निकलेंगी, अब यहां से बहुत सारी हमारी नदियां निकलेंगी, ऐसे ये नदियां बह के आएंगी। बच्चों ये सारी की सारी जो नदियां होंगी, ये कौन सी नदियां होंगी, इनको हम बोलेंगे हिमालयन नदियां, क्योंकि ये हिमालय की तरफ से निकल के आएंगी। और बच्चों ये ठीक नीचे वाला जो भाग है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर भी बहुत सारी नदियां बहेंगी। इन नदियों को हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। कौन सी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हिमालय की जो नदियां हैं और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, उनके बीच एक डिवाइडर का काम, एक विभाजक का काम जो है वो कौन करता है। तो बेटा ऊपर वाली नदियां और नीचे वाली नदियों के बीच में कौन सी रेंज आपको दिखाई दे रही है, विंध्याचल रेंज दिखाई दे रही है। तो आपको बोलना है कि ये हिमालयन नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य जल विभाजक का काम करता है बेटा। वाटर डिवाइडर के रूप में काम करता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई, चलेगा। अब हम बात करें यहां पर आपको कौन कौन से मिनरल्स मेरे दोस्त नजर आएंगे।
खनिज यहाँ पर आपको कौन कौन से मिलेंगे? तो बेटा खनिजों में एक तो याद रखना है चूना पत्थर, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। एक यहां पर पाया जाता है लाल पत्थर, लाल पत्थर यानी कि रेड स्टोन। और आपसे पूछा जाएगा कि जो ये लाल पत्थर है बच्चों, इन लाल पत्थरों से खूबसूरत भवन तैयार किया गया शाहजहां के द्वारा दिल्ली के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? रेड फोर्ट बोलते हैं, लाल किला। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जिन लाल पत्थरों से लाल किला बना हुआ है वो लाल पत्थर शाहजहां ने कहां से मंगवाए थे? तो आपको बोलना है कि शाहजहां ने वो पत्थर मंगवाए थे बेटा विंध्याचल पर्वत से। ठीक है, तो ये लाल पत्थरों के लिए फेमस है। और लाल पत्थरों से क्या बना हुआ है? लाल किला, जो शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया। बच्चों वो लाल किला जो लाल पत्थरों से बना हुआ है, वो लाल पत्थर कहां से मंगवाए गए? गुरुजी विंध्याचल पर्वत से वो मंगवाए गए थे। इसके अलावा हम बात करें तो यहां पर सीमेंट, सीमेंट उद्योग भी है मेरे दोस्त, क्योंकि जिन चट्टानों से सीमेंट तैयार होती है, भवन सामग्री हम बोल सकते हैं। सीमेंट मेरे दोस्त भवन बनाने में काम आती है। तो सीमेंट उत्पादन, भवन सामग्री मेरे दोस्त आपको विंध्याचल पर्वत में नजर आएंगी। यहां तक बातें क्लियर हुई? सारे के सारे बच्चे मेरे को बताइएगा। दूसरा मेरे दोस्त, ये जो विंध्याचल रेंज है यहां पर आपको व्हाइट टाइगर भी देखने को मिलेंगे। हाउस ऑफ व्हाइट टाइगर है ये, यानी कि हम बोल देंगे सफेद बाघों का निवास। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई सफेद बाघ सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, यदि राज्य पूछ लेगा तो मध्य प्रदेश बोल देंगे, और बेटा रेंज पूछ लेगा तो हम बोल देंगे विंध्याचल रेंज। ठीक है ना? यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट बताएगा। बहुत अच्छे। तो यहां से और क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइएगा ये कौन सी दिशा होगी बेटा? ये विंध्याचल रेंज की राइट हैंड साइड यानी कि पूर्वी दिशा होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि विंध्याचल रेंज की जो पूर्व का भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? कैमूर के नाम से। पश्चिम के अंदर कौन सी पहाड़ी है? जोबत पहाड़ी है। मध्य के अंदर कौन सी पहाड़ी है? बारनेर पहाड़ी है मेरे दोस्त। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे बच्चों। विंध्याचल के बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा सतपुड़ा। अगली जो आपकी रेंज है उसका नाम है सतपुड़ा, जिसे हम बोलेंगे सतपुड़ा श्रेणी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सतपुड़ा जो हम पर्वत पढ़ने वाले हैं ये किस प्रकार का पर्वत है, यानी कि इसका जो टाइप है, प्रकार है, वो कैसा है। तो जैसे हमने पढ़ा था विंध्याचल को, ठीक सेम डिट्टो आपको बच्चों नजर आएगा सतपुड़ा। यानी कि हमने इसको बोला था ब्रतोस्थ पर्वत, या हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा ब्लॉक माउंटेन। और दो रिफ्ट वैली के बीच उठा हुआ जो भाग होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन बेटा बोलते हैं। ठीक है, हम बात करें इसका जो एक्सपेंशन है, कहां से लेकर कहां तक ये फैला हुआ है। तो ये भी गुजरात से शुरू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कहां से शुरू हो जाएगा? गुजरात से। गुजरात से शुरू होकर ये मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात के बाद बच्चों मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। मध्य प्रदेश के ठीक नीचे मेरे दोस्त भाग है आपका महाराष्ट्र का। और मध्य प्रदेश से आगे आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़। क्या पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं। ठीक है ना?
ये ऐसे फैला हुआ है। ये भी ऐसे पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है बच्चों, पश्चिम से पूर्व ये फैला हुआ है। यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजपीपला। इस पहाड़ी का नाम क्या है बेटा? राजपीपला। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पहाड़ी का नाम क्या है सर जी? राजपीपला ये पहाड़ी है। हम बात करेंगे तो यहां पर एक रेंज है बेटा, इसका नाम है मैकाल रेंज। कौन सी श्रेणी होगी ये? मैकाल श्रेणी होगी। यहां पर बेटा एक रेंज है, इसका नाम है महादेव रेंज। कौन सी श्रेणी होगी ये? महादेव श्रेणी होगी। ये कौन सी श्रेणी होगी? महादेव श्रेणी होगी, ठीक है। और यहां पर बेटा एक पहाड़ी है जिसका नाम है गवालीगढ़ पहाड़ी। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा गुरुजी गवालीगढ़ पहाड़ी। तो ये जो सतपुड़ा रेंज है बेटा, इसी सतपुड़ा रेंज का ये क्या है? हिस्सा है, पार्ट है। आपसे पूछ ले कि मैकाल और महादेव जो है वो किसका हिस्सा है, आप बोलेंगे सतपुड़ा का। गवालीगढ़ किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का। राजपीपला पहाड़ी किसका हिस्सा है? आप बोलेंगे सतपुड़ा का, ठीक है। अब देखिएगा, जब भी हमने विंध्याचल पर्वत को पढ़ा तो विंध्याचल पर्वत में मैंने आपको दो नदियां बताई। ये नदी कौन सी थी बेटा? नर्मदा। नीचे वाली नदी कौन सी है? तापी। तो नर्मदा और तापी नदी के बीच फैली हुई रेंज को हमने क्या बोल दिया? सतपुड़ा बोल दिया। तो सतपुड़ा की यदि आपको लोकेशन और अच्छे से ध्यान में लेके आनी है तो आपको बोलना है कि ये कहां पर स्थित है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा व तापी नदियों के बीच बच्चों ये स्थित श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ लेंगे। तो ये है आपकी नर्मदा रिवर और बेटा ये है आपकी तापी रिवर। और सबसे पूर्व में मैंने आपको कौन सी रेंज पढ़ाई? मैकाल। और पश्चिम के अंदर मैंने कौन सी पहाड़ी आपको बताई? मैंने आपको पढ़ाई बच्चों राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ी हम बात करें तो इसी राजपीपला की पहाड़ी के पास एक दर्रा है। इसी राजपीपला की पहाड़ी के पास यहां पर एक दर्रा है बेटा। और इस दर्रे को पता है क्या बोलते हैं? इस दर्रे को बोलते हैं बुरहान, बुरहानपुर दर्रा बोलते हैं इसे। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे ये पास, बुरहानपुर पास इसे बोलते हैं। और ये जो बुरहानपुर पास है ना, हाँ छत्तीसगढ़ भी आएगा ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, यहीं पर तो फैला हुआ है। तो अमरकंटक से भी तो हम पढ़ेंगे अभी। अमरकंटक मेरे दोस्त हम यहां पे पढ़ेंगे महादेव रेंज के अंतर, ठीक है। तो महादेव रेंज में मेरे बेटा हम क्या पढ़ेंगे? अमरकंटक पढ़ेंगे। और अमरकंटक से दो नदियां निकलेंगी। अमरकंटक से दो नदियां निकलेंगी और इस अमरकंटक से निकलने वाली उन दो नदियों को जो एक पूर्व की तरफ जाके पटना में गंगा से मिलेगी उसको बोल देंगे सोन नदी, क्योंकि इसके अंदर बच्चों सोने के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सोन नदी है। और एक नदी मेरे दोस्त महाराष्ट्र गुजरात की तरफ बहती है, इसका नाम होगा नर्मदा। तो अमरकंटक भारत के अंदर एक ऐसी जगह होगी जहां से दो नदियां निकलती हैं और दोनों की दोनों नदियां निकल के एक दूसरे के अपोजिट बहती हैं। क्या बहती हैं बेटा? अपोजिट बहती हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल पूजा, आप भी लड़की बिल्कुल नहीं लगते हो। हाँ, नाम से थोड़ी लगता है कोई।
ठीक है, नाम तो बड़ा धार्मिक रख रखा है घर वालों ने, बाकी धार्मिक ही मिलोगी मेरे को पता है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप टीचर नहीं लगते हो, तो बेटा क्या जिंद लगता हूं? हैं? चिराग से निकलूं क्या बाहर, और चिराग से निकल के दो झापड़ लगा के चलूं मैं तुम्हें, है ना? तो बाकी जो टीचर हैं उनके सिर के बीच में कोई सींग है क्या बेटा? मतलब भगवान ने कोई अलग तैयार किया हो टीचर को कि भाई ये पहचान होगी टीचर की? ठीक है ना? हाँ, चलेगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे बेटा। थोड़ा सा यहाँ एक गड़बड़ हुई है, उसको आपको कर लेना है ठीक। एक दो बच्चा है ना थोड़ा सा शरारती हो जाता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है अमरकंटक, ये महादेव पे ना पढ़ के आपको मेरे दोस्त मैकाल पे पढ़ना है। तो ये ध्यान रखना है, अमरकंटक मैकाल रेंज का हिस्सा है बेटा, अमरकंटक नाम का हिल स्टेशन, ठीक है ना, अमरकंटक नाम का हिल स्टेशन। और यहीं पर हम पढ़ेंगे एक और हिल स्टेशन जिसका नाम होगा पंचमढ़ी। क्या होगा? पंचमढ़ी। और यहां से फिर मेरे दोस्त दो नदियां निकलेंगी, जिसमें से एक जाएगी राइट हैंड साइड, सोन नदी, ये पटना में जाके गंगा से मिलेगी। और बेटा एक नदी आएगी महाराष्ट्र गुजरात की तरफ, इसको हम बोलेंगे नर्मदा नदी। हाँ बस इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, चलेगा। अब हम बात कर रहे हैं बुरहान दर्रे की। बेटा ये जो बुरहान नाम का दर्रा है ना, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पड़ता है, ये राजपीपला पहाड़ी के पास पड़ता है। और इसी बुरहान दर्रे को हम बोलते हैं एंट्री गेट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, एंट्री गेट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। दक्कन के पठार का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, तो मेरे दोस्त ये मध्य प्रदेश का ही तो इलाका है। चलेगा, बहुत बढ़िया भाई। सर जी सांस की आवाज आ रही है बेटा, सांस भी रोक दूं क्या तुम लोगों के लिए? मेरा भी तो घर परिवार है, तुम लोग तो नौकरी लग जाओगे, मेरे को कौन संभालेगा? तुम संभाल लोगे क्या? चलेगा बेटा। हम बात करें तो यहां कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से खनिज आपको यहां पर मिलेंगे? तो खनिजों में आपको ध्यान रखना है तांबा और कोयला। तो तांबा और कोयला मेरे दोस्त सतपुड़ा रेंज के अंदर आपको क्या मिलेंगे? खनिज मिलेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे यहां कौन कौन सी चट्टानें आपको दिखेंगी। तो बच्चों चट्टानें यहां पर आपको मिलेंगी बेसाल्ट। बेसाल्ट मेरे दोस्त इग्नियस रॉक होती है, आग्नेय चट्टान होती है। क्या होती है? इग्नियस रॉक होती है, आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है। हाँ जैसे ग्रेनाइट है, गैब्रो है, बच्चों ये सारी की सारी आपकी इग्नियस रॉक होती हैं, आग्नेय चट्टान होती हैं। और सतपुड़ा रेंज के अंदर आपको बेसाल्ट और ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। हम यहां पर बात करें तो दो हिल स्टेशन भी याद रख लेने हैं आपको। कौन कौन से हिल स्टेशन है यहाँ? हिल स्टेशन का मतलब समझते हो तुम? बिल्कुल, पर्वतीय क्षेत्र हम बोल सकते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर घूमने फिरने के मेरे दोस्त स्पॉट होते हैं। तो यहां पर जो दो हिल स्टेशन है उसमें एक का नाम है पंचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश में है, और बेटा एक है अमरकंटक। पंचमढ़ी और अमरकंटक,
बच्चों ये जो पंचमढ़ी है ना, इसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुड़ा। इसे क्या कहा जाता है बेटा? क्वीन ऑफ सतपुड़ा, यानी कि सतपुड़ा की रानी कहा जाता है इसे। और यहां पर एजुकेशन हवलदार, आर्मी के अंदर बच्चों एक वैकेंसी, एक भर्ती आती है एजुकेशन हवलदार की। तो एजुकेशन हवलदार के जितने भी साथी हैं, जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं आर्मी के अंदर एजुकेशन हवलदार की पोस्ट पे, तो उनको ट्रेनिंग भी मेरे दोस्त कहां पर करवाई जाती है? पंचमढ़ी के अंदर। पंच का मतलब 5 है और मड्डी का मतलब तैयार करना, मडना। तो यहां पर 5 लोगों ने मेरे दोस्त इसको तैयार किया था। और वो 5 कौन थे? पांडव थे। तो वनवास और अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने मेरे दोस्त इस पर्वतीय क्षेत्र में समय बिताया था और चारों दिशाओं में बच्चों 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और उन 4 गुफाओं के बीच में बसा हुआ यह खूबसूरत सा हिल स्टेशन कहलाता है आपका पंचमढ़ी, जिसको बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है इसे, ठीक है। हम बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक मेरे दोस्त कौन सी है? हाईएस्ट पीक आपसे पूछ ले कि भाई सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक बता दो, तो आप लोग बता देंगे धूपगढ़। क्या बोलेंगे? धूपगढ़। और बेटा धूपगढ़ जो है ना, ये कितने मीटर ऊंची है? 1350 मीटर ऊंची है। ठीक है ना? चीजें क्लियर हुई? चलेगा। फिर सतपुड़ा के बाद बच्चों हम बात करेंगे एक और पर्वत की, जिसका नाम होगा नीलगिरी पर्वत। हेडिंग डालिएगा बेटा, नीलगिरी पर्वत हम पढ़ने वाले हैं, ब्लू माउंटेन जिसको बोलेंगे। नीलगिरी पर्वत। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करके मेरे को बताएंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट, नीलगिरी पर्वत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे हरियाणा में बोलते हैं गुलगुले जैसे बच्चे। गुलगुले, गुलगुले सुने तुमने? क्या होता है गुलगुले बेटा? तो जितने भी हरियाणा के बाहर के बच्चे हैं वो बताएंगे कि गुलगुले किसे कहते हैं, गुलगुले। तो बच्चों नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी जो पर्वत है ना, सबसे पहले आपको इसका विस्तार देखना चाहिए कि ये कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है। खपीटर, नीलगिरी पर्वत जो है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? इसका जो विस्तार है बेटा वो कहां से कहां तक है? इसका विस्तार शुरू हो जाता है कर्नाटक से। कहां से शुरू हो जाता है बेटा? इसका विस्तार शुरू हो जाता है कर्नाटक से, ठीक है ना। कर्नाटक के साथ साथ हम बात करेंगे केरल की बेटा, और केरल के साथ साथ हम बात करेंगे तमिलनाडु की। ठीक है, यहां पर ये फैला हुआ है। मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में ही फैला हुआ है मुख्य रूप से, ठीक है बच्चों। नीलगिरी जो पर्वत है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो दूसरा नाम है वो ब्लू माउंटेन है। यानी कि नीला पर्वत बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको नीला पर्वत क्यों बोल देते हैं? क्योंकि यहां पर नीले रंग की वनस्पति पाई जाती है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो वेजिटेशन है आपको कौन से रंग की नजर आएगी? नीले कलर की। और ब्लू वेजिटेशन पाए जाने के चलते, नीले रंग की वनस्पति पाए जाने के चलते इसका नाम क्या है बेटा? नीलगिरी। गिरी का मतलब पर्वत होता है और नील का मतलब क्या होता है? नीला। हाँ, तो तुम समझ जाओ। तो जिनको पता है वो भी गुलगुले के जैसे हैं, जिनको गुलगुले का मतलब नहीं पता तो बस मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि प्यारे बच्चों को हम गुलगुले बोलते हैं, ठीक है। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, भाई करवा दूंगा।
ना टेंशन लो। ये लड़कियां बहुत खतरनाक हो रखी हैं यार आज के टाइम में। बेटा कुछ पढ़ाने तो दो तुम, ठीक है, सारी की सारी चीजें देंगे हम। अभी तो दिसंबर जनवरी में पेपर है, उससे पहले तो तुम्हें बहुत खतरनाक तरीके से तैयार कर देंगे। हाँ बेटा, फील करना पड़ेगा है ना थोड़ी बहुत बातें। अब एक दो बच्चा बोलता है कि सर हमें पर्वतों के ऊपर जाके समझाओ। बेटा ऐसे तो जब मैं सूर्य पढ़ाऊंगा तुम बोलोगे सूर्य की तरफ लेके चलो मेरे को, है ना। गंगा की जब गहराई बताऊंगा तो बोलोगे कि सर गंगा की गहराई में उतर के दिखाओ आप, ठीक है। यानी कि पानी के अंदर मैं ऐसे करके थोड़ी बताऊंगा भाई इतनी गहरी है गंगा। तो बेटा कैसे तुम इस दुनिया में आ गए हो, इन चीजों को तो समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोगों को फील करना पड़ेगा, अपने आप माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी कि जब मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर किसी को चढ़ा रहा हूं तो आपको यह लगना चाहिए कि हम चढ़ रहे हैं खुद। तुम छोटे छोटे बच्चे थोड़ी हो जिसमें मेरे बच्चों में बोलूंगा कि बेटा दो किसे बोलते हैं, एक डंडा ये है एक डंडा ये है, इन दोनों को जोड़ो दो। तो तुम नौकरी लेने वाले बच्चे हो, अभी तुम पालने में थोड़ी झूल रहे हो बेटा। कैसी बात कर दी। ये लड़कियां भी बड़ी खतरनाक हो रखी हैं। आगे आ जाओ। हम बात करेंगे बच्चों यहां पर नीलगिरी जो पर्वत है ना, इसकी जो हाईएस्ट पीक होगी वो कौन सी होगी। मैं तभी तो तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ता, तुम्हारे कमेंट पढ़ने के बाद बच्चों मेरे से पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि हंसी बहुत ज्यादा आती है मेरे को। बहुत पागलों जैसी बातें करते हो तुम कमेंट में। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। और इतने खतरनाक तरीके से मेरे दोस्त तुम क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे को लगता है कई बार कि तुम हंसा हंसा के मेरे दोस्त मेरे को ऊपर पहुंचाओगे। डोडा बेटा कौन सी चोटी है, डोडा बेटा चोटी याद रखेंगे। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये जो डोडा बेटा नाम की चोटी है ना ये कितनी ऊंची है, तो लाडले बच्चों आपको बोलना है ये 2637 मीटर है। और 2637 मीटर ऊंची डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है बेटा। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट बोल सकते हैं, और साथ की साथ साउदर्न इंडिया बोल सकते हैं। बेटा इसको हम पेनिनसुलर इंडिया के रूप में भी पढ़ रहे हैं, तो इसको हम पेनिनसुलर इंडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। डोडा बेटा जो चोटी है इसकी लोकेशन क्या होगी, कौन सा स्टेट बच्चों, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर इसकी लोकेशन है, नाम इसका डोडा बेटा है। हम बात करें तो यहां पर बच्चों एक हिल स्टेशन भी पड़ा है। हिल स्टेशन कभी आपको साउथ में घूमने का मौका मिले तो नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर घूमने जाना। और यहां पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी, या बच्चों उसे बोल देते हैं उडग मंडलम। तो पंचमढ़ी कहाँ, सतपुड़ा रेंज पे, और ऊटी और उडग मंडलम कहाँ, नीलगिरी पर्वत पे। हिल स्टेशन के साथ साथ यहां पर एक वाटरफॉल भी है बच्चों, यानी कि यहां एक जलप्रपात भी है। और बेटा आपसे कोई पूछ ले कि यहां कौन सा जलप्रपात है तो आपको बोलना है पाएकारा। पाएकारा नाम की नदी बच्चों नीलगिरी पर्वत पे बहती है, और यहीं पर पाएकारा नाम का वाटरफॉल भी है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है। आप लोग कहाँ कहाँ से हो। चल यार अंकित कुमार, तू तो वैसे ही परेशान है, क्यों तुम दूसरों को करते हो यार। घर वालों ने कितना अच्छा नाम रख रखा है, हम तो हंस हंस के पढ़ाएंगे भाई साहब।
हम तो मजे ले लेके पढ़ाएंगे, ठीक है, और मजे ले लेके ही बच्चों को सिलेक्ट करवाया है और आगे करवाएंगे। तो तुम फालतू में क्यों भड़क ले रहे हो? अभी तो तुम्हारी छोटी सी उम्र है बेटा, शादी भी नहीं हुई होगी, और अभी से तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है, बस पूछो मत। सर काम की बात पे जवाब दिया करो बेटा, रिमोट थोड़ी है तू मेरा कि रिमोट दबाएगा तो ऐसे ही चलूंगा मैं, है ना। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की तरह आराम से पढ़ता रहे। हाँ, चलेगा भाई। वाटरफॉल कौन सा होगा बेटा? यहाँ जलप्रपात कौन सा होगा? ये हमने पढ़ लिया। बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक जनजाति भी निवास करती है। कौन सी जनजाति? उसका नाम है टोडा, टोडा जनजाति। और कोई भी बच्चा फालतू के कमेंट नहीं करेगा, चुपचाप पढ़ेंगे भाई, चुपचाप पढ़ेंगे, ठीक है। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, टोडा जनजाति, टोडा शेड्यूल ट्राइब, टोडा जनजाति। और मेरे दोस्त ये जो टोडा जनजाति है ना, ये क्या करती है? भैंस पालती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, भैंस पालने का काम करती है ये जनजाति, जिसका नाम है टोडा जनजाति, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करें तो ये नीलगिरी पर्वत जो है ना बच्चों, ये दो घाट के बीच क्या करता है? मिलान बिंदु का काम करता है। मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इसे बोलेंगे। मीटिंग पॉइंट है ये, मिलान बिंदु है, ये मिलान बिंदु है बच्चों किसका? याद रखेंगे गुरुजी, दो घाट हैं। एक घाट को बोलते हैं ईस्टर्न घाट और एक को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। मतलब एक को बोलते हैं पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी है तो सीधी सी बात है भाई, उल्टे हाथ की तरफ होगा। और मेरे दोस्त एक को बोलेंगे ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट। अब घाट का मतलब क्या होता है? घाट का मतलब क्या होता है बेटा? घाट का मतलब होता है पानी के साथ लगती जमीन के ऊपर फैली हुई पर्वतों की कतार, ठीक है मेरे दोस्त। उसे हम क्या बोलते हैं? घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाट बोलते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे, देखिएगा आपको पानी कहां नजर आएगा? सर हमें पानी नजर आएगा एक तो लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर अरब सागर है, अरब सागर है। एक है भाई बंगाल की खाड़ी। हाँ, एक दो बच्चा है मेरे दोस्त, वो बोल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। मेरे बेटा सिर के ऊपर मालिश करवानी स्टार्ट कर दे सरसों के तेल की, और सरसों का तेल अच्छा ना मिले तो हमारे हरियाणा में हम भेज देंगे। बेटा सिर की कोई ना कोई नस दबी हुई है, इसलिए इतने आसान शब्दों में कोई चीज़ बता रहा हूँ, तब भी ना समझ में आए तो कुछ ना हो सकता है दोस्त, कुछ ना हो सकता है, फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, है। समझाने वाली कोई चीज़ इसमें बता ही नहीं रहा, मैं तो लिखवा रहा हूँ बस। ठीक है। हाँ, तो सरसों के तेल की मालिश करवानी पड़ेगी बेटा, सिर की कोई ना कोई नस जो है वो दबी हुई है। जो सिर के अंदर नस समझने वाली होती है ना, वो शायद कहीं ना कहीं से पंचर हुई मिलेगी, ठीक है, वरना बहुत आसान सी चीज़ें हैं भाई, ये तो कोई है ही नहीं। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों देखिएगा, हम बात करें तो अरब सागर यहां जल है, और जल के साथ लगता है ये हमारा कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी तट है बेटा। तो इस पश्चिमी तट के ऊपर बहुत सारे पर्वत यहां इस तरीके से फैले हुए हैं, ठीक है। और फैली हुई इन पर्वतों की लंबी कतार को मेरे दोस्त हम क्या बोलते हैं? घाट। और ये आपका घाट कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न घाट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। अभी मैं आपको ये सारे के सारे पर्वत भी पढ़ाऊंगा। और बच्चों कुछ पर्वत इस तरीके से पूर्व की तरफ भी क्षेत्र में फैले हुए हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ लगती जमीन के ऊपर जो ये पर्वतों की लंबी कतार फैली होगी बेटा, इसको हम बोल देंगे ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट। और बेटा इन दोनों घाटों को
इन दोनों घाटों को जो माउंटेन रेंज आपस में कनेक्ट करती है बच्चों, उस माउंटेन रेंज का नाम है नीलगिरी। तो इसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे इसे कहा जाता है। ठीक है ना? तो बच्चों नीलगिरी पर्वत होता है हमारा यहां पर कंप्लीट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ और पहाड़ियां हमारी, कुछ अन्य पहाड़ियां हमारी। उन अन्य पहाड़ियों में एक पहाड़ी का नाम आपको याद रखना है, गिरनार पहाड़ी। इनके अलावा कुछ और पहाड़ी बता रहा हूं प्रायद्वीपीय भारत की। गिरनार पहाड़ी बेटा, और ये जो गिरनार पहाड़ी होगी ना, ये जूनागढ़ के अंदर है। जूनागढ़ आपने सुना है गुजरात के अंदर? बिल्कुल सुना है सर जी। तो जूनागढ़ गुजरात। बेटा याद रखना है कि ये जो गिरनार पहाड़ी जूनागढ़ गुजरात में फैली हुई है, तो एक तो ये गुजरात की सबसे ऊंची पहाड़ी है। गुजरात की सर्वोच्च पहाड़ी है बेटा ये। ठीक है, और गुजरात की ये जो सर्वोच्च पहाड़ी है बच्चों, इसी पहाड़ी को हम बोलते हैं होम ऑफ एशियाटिक लायन, एशियाई शेर का घर। तो बच्चों एशियाई शेर आप लोगों ने देखे होंगे, बिल्कुल नहीं देखे हैं तो बेटा एक बार तुम अपने घर में लगे हुए शीशे के अंदर देख के आओ, तुम भी बब्बर शेर हो। ठीक है, कईयों को हंसी आई होगी ये बात बोलते ही, क्योंकि उनको खुद पे शक है कि भाई साहब हम एशियाई शेर नहीं हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, जूनागढ़ एक अभिलेख है। यार देखो तुम है ना, ऐसे मत किया करो यार। एक दो लड़का बोल रहा है सर आप मजाक क्यों करते हो? बेटा तुम हंस हंस के पढ़ो, क्यों इतनी टेंशन में हो? मैं मानता हूं तुम्हें नौकरी की जरूरत है, लेकिन ये दिमाग भी तभी काम करेगा जब एक माहौल बना के हम अच्छे से चीजों को डिस्कस करेंगे। और जो मेरे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हैं, जो मेरे हंसने से ही दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं बोलता हूं कि तुम लाइव क्लास नहीं बेटा रिकॉर्डेड क्लास देखा करो, क्योंकि जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा ये जीवन भर चेहरा ऐसे ही मुस्कुराएगा। और मेरे हंसने से यदि तुम्हें परेशानी होती है तो मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा मेरे दोस्त। ठीक है? हाँ, तो ऐसे मत बोला करो यार, मेरे हंसने से तुम्हें क्या दिक्कत होगी? एशियाई शेर का घर। मैंने तो सोचा था कि यार बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, हालांकि मैक्सिमम बच्चे बहुत शानदार हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन एक दो बच्चा पता नहीं क्यों दुखी है, इसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी घर जाके। अब मैंने आपको बब्बर शेर बोल दिया, इससे भी दुखी है ये। बहुत ज्यादा टेंशन है, मैं मानता हूं बेटा, लेकिन टेंशन का एक ही इलाज है, हंसी। हंसा करो तुम। ठीक है? गुजरात की ये सर्वोच्च पहाड़ी है। चलो बच्चों अगला पहाड़ हम पढ़ते हैं। गिरनार पहाड़ी के बाद बच्चों एक पहाड़ी है यहां, अजंता की पहाड़ी। भाई साहब हम तो ऐसे ही हंसते रहेंगे यार, तुम ऐसे मत किया करो मेरे बहादुर बच्चों। तुम्हें मजा आएगा, टेंशन मत लो तुम रिजल्ट देख के किलकी भी मारोगे कि हाँ अब की बार गया हूं मैं जबरदस्त तरीके से सेलेक्ट होके। अजंता की जो पहाड़ी है वो कहाँ है बेटा? ये महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। बच्चों अजंता की पहाड़ियां किसके लिए फेमस है? यहां पर गुप्तकालीन आपको चित्र नजर आएंगे, गुप्तकालीन चित्र मेरे दोस्त आपको यहां पर बनी हुई गुफाओं में नजर आएंगे, ठीक है। चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने यहां पर बहुत सारे पहाड़ पढ़ लिए प्रायद्वीप भारत में। अब बेटा हम बात करेंगे अपने घाट के बारे में। मैंने आपको घाट पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया, और मैंने अभी आपको बताया कि भारत के अंदर कितने घाट हैं बेटा? 2 घाट हैं। और घाट का मतलब भी मैंने आप लोगों को बता दिया, बिल्कुल बता दिया सर। तो इन दोनों के दोनों घाटों को एक बार हम कर लेते हैं डिस्कस। बेटा एक घाट है जिसके पास है अरेबियन सी, अरब सागर, और इस अरब सागर के साथ लगती जमीन के ऊपर जो पर्वतों की एक लंबी कतार फैली हुई है उसको हम बोल देंगे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है। और एक हम बात करेंगे यहां पर ईस्टर्न घाट की, एक को बच्चों हम बोल देंगे पूर्वी घाट। हम बात करें बेटा कि ये जो वेस्टर्न घाट हम पढ़ रहे हैं इसका एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री घाट भी बोलते हैं। बच्चों संस्कृत का शब्द है सह्याद्री, ठीक है। और सह्याद्री यदि संस्कृत का शब्द है तो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में पानी के साथ लगती जमीन के ऊपर फैले हुए पर्वत, उन्हीं को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सह्याद्री, ठीक है ना, सह्याद्री। ठीक है। अब बेटा दोनों के दोनों घाट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा मैं पढ़ा ही रहा हूं यार, थोड़ा बहुत तो तुम बोलने भी दोगे, तुम गला थोड़ी घोटोगे यार। एक दो बच्चा बोल रहा है कि सर चुपचाप पढ़ाओ। बेटा ढक्कन है क्या तू? चुपचाप कैसे पढ़ाऊंगा? गूंगा आदमी कोई पढ़ा सकता है? बोलना तो पड़ेगा। अब आ जाओ तुम, मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम ऐसे काबू नहीं आओगे मेरे को पता है। बेटा हम बात करें तो यहां से ये है हमारा गोवा, ये बेटा कौन है गुरुजी? ये है गोवा, गोवा, ठीक है ना। गोवा लेके चलूंगा जब तुम नौकरी लग जाओगे, ठीक है। हाँ, तो गोवा लेके चलूंगा, बिल तुमने भरना है क्योंकि नौकरी तुम लगोगे। गोवा मैं लेके चलूंगा तुम्हें, ठीक है। तो टेंशन मत लो, गोवा चलेंगे और सारी की सारी टेंशन गोवा बीच के ऊपर खत्म करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। बच्चों हम बात करें गोवा, तो बेटा इस गोवा से एक अक्षांश गुजरता है इस तरीके से पैरेलल। इस गोवा से क्या गुजरता है बेटा? अक्षांश गुजरता है। और इस गोवा से गुजरने वाले अक्षांश को हम बोलते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं लाडले भाई? इसको बोलते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लैटिट्यूड बोलते हैं। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मेरे लाडले बच्चों, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ठीक ऊपर वाला जो भाग होगा इसको बोल देंगे उत्तरी सह्याद्री। क्या बोल देंगे बेटा? उत्तरी सह्याद्री, ठीक है। यानी कि जो हमने सह्याद्री घाट पढ़ा, इस सह्याद्री घाट को एक लैटिट्यूड 2 भागों में बांटता है और उसका नाम है 16 डिग्री लैटिट्यूड। जो बेटा कौन से राज्य से गुजरेगा? गोवा से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? गोवा से, ठीक है।
बच्चों ये जो हम वेस्टर्न घाट पढ़ने वाले हैं, पश्चिमी घाट, जिसको मैंने सह्याद्री घाट बोला है, बेटा ये 1600 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। ये जो रेंज है, ये जो श्रेणी मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं बच्चों, ये कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। और 1600 किलोमीटर लंबी ये रेंज भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपको बोलना है भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला। तो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम कवर करते जा रहे हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी बेटा पर्वतीय श्रृंखला। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर पहली कौन सी है, और पहली आप बताओगे। फटाफट बताओ, भारत की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? दूसरी मैंने बता दी है। बहुत बढ़िया, फटाफट बताइएगा, फटाफट पढ़ाओ सर, बातों पे कम ध्यान दिया करो। बेटा तुम पढ़ने पे ध्यान दे लो, ठीक है? जितनी तुम्हारी उम्र है ना, अब उम्र कितनी है तुम्हारी ये भी ना पता मेरे को तो, ठीक है? तो उससे ज़्यादा मैं दिवाली जो है, दिवाली के ऊपर बम बजा चुका हूँ खरीद खरीद के। तो तुम बच्चों ज्ञान मत पेला करो, तुम सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन मत बना करो। तुम सीखने वाले बोर्ड के सदस्य हो, तो सीखते रहो बस तुम। सलाहकार बोर्ड हमारा है। फटाफट बताइएगा। बिल्कुल हिमालय। हिमालय हमने मेरे दोस्त 2400 किलोमीटर में पढ़ा था। 2400 किलोमीटर में हमने पढ़ा था, ठीक है? और 2400 किलोमीटर के बाद दूसरी सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज होगी बेटा, वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, सह्याद्री घाट। और सह्याद्री घाट को दो भागों में बच्चों कौन सा अक्षांश बांटता है? 16 डिग्री। और बच्चों ये 16 डिग्री अक्षांश कौन से राज्य से गुजरता है? गोवा से गुजरता है। ये कहां से गुजरता है बेटा? गोवा से गुरुजी ये गुजरता है, ठीक है ना? समझ में आई बात? समझ में आ गई, चलेगा। बेटा यहां से एक नदी गुजरती है, जो मैंने आपको बताया था, जो सतपुड़ा पर्वत के ठीक नीचे से आती है। इस नदी का नाम क्या होगा? ताप्ती नदी होगा। इस नदी का नाम क्या होगा बेटा? ताप्ती नदी। और इस ताप्ती नदी से लेकर बेटा यहां तक ये फैला हुआ है। और नीचे क्या है? नीचे है कन्याकुमारी। क्या है नीचे? कन्याकुमारी है, ठीक है? हम बात करें तो इस ताप्ती नदी के आगे यहां पर एक पहाड़ी है, इसके आगे बेटा एक पहाड़ी है, इसके आगे एक पहाड़ी है। तो याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर और ताप्ती नदी के नीचे ये तीन पहाड़ियां आपको याद रखनी है। गुरुजी रख लेंगे याद? रख लोगे तो बच्चों इस पहाड़ी का नाम है सतमाला पहाड़ी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन इस बात से कंफ्यूजन में होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सतमाला पहाड़ी जो है वो कौन से भारत का हिस्सा है? तुम बोलोगे प्रायद्वीपीय भारत का, क्योंकि हम पेनिनसुलर इंडिया पढ़ रहे हैं। और प्रायद्वीपीय भारत में हम कौन सा घाट पढ़ रहे हैं? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का नाम क्या है? सह्याद्री घाट। सह्याद्री घाट की बच्चों लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। और सह्याद्री घाट को हमने दो भागों में बांट दिया, वो बांटा 16 डिग्री ने। तो बच्चों 16 डिग्री के ऊपर जो आपकी पहली पहाड़ी मैंने पढ़ाई है, वो कौन सी पहाड़ी है? सतमाला। सतमाला पहाड़ी, ठीक है ना?
ठीक है। टेंशन मत लो भाई, तुम टेंशन मत लिया करो। तुम्हें ये लगता होगा यार कि एक दो जो ये बटूरा है वो हमें परेशान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता मेरे दोस्त। ठीक है, ऐसे ऐसे छुछंदर पता नहीं कितने मेरे दोस्त है दिल्ली। आप लोगों को ये टेंशन तो नहीं होती है ना कि भाई मैं पलट के जवाब देता हूं तो कहीं यार मास्टर का ध्यान जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। मेरा ना होता भाई डिस्टर्ब, ठीक है ना। 9-10 साल से पढ़ा रहा हूं, और गूगल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर नाम डालोगे तो पूरा हरियाणा जानता है मेरे को। ठीक है, आपके साथ पहली बार आमना सामना हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त जब तुम पढ़ के पेपर में बैठोगे ना तो तुम्हें एक अलग ही आनंद आएगा, और तुम्हें लगेगा कि यार वो जो काली शर्ट के अंदर आता था, डेली ज्ञान पेलता था, तो बहुत अच्छा ज्ञान पेलता था, जैसा करवाया है ऐसा तो मिला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा अनुभव है इस टीम के पास जो आपके लिए उतारी गई है। तो तुम टेंशन मत लिया करो। मैं तो वैसे मेरे दोस्त मेरा मन लगा रहे क्लास में, मैं एक माहौल तैयार करने की कोशिश करता हूं कि मेरे को लगे कि यार मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे उनको हम क्लासों में लताड़ते हैं ऐसे ही ऑनलाइन मेरे दोस्त आप लोगों को थोड़ा बहुत लताड़ लताड़ के मैं भी खुश हो जाता हूं। ठीक है, हाँ, तो तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहें, और इसी तरीके से हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैं जानबूझ के थोड़ा बहुत ध्यान दे लेता हूं, ऐसा नहीं है, वरना तो मैं इग्नोर भी कर सकता हूं इनको, लेकिन मेरे को मजा आता है ऐसे बच्चों की बातें सुन के, मेरे को मजा आता है और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, चलेगा, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और कल मेरे दोस्त शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है ना, टेंशन मत लो, मीटर खींच के रखेंगे, और तैयारी का मीटर खींच के रखेंगे तो रिजल्ट बच्चों बड़ा शानदार आएगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। गुरुजी इग्नोर किया करो इनको। नहीं बेटा, इग्नोर नहीं करते कभी भी, ठीक है ना, इग्नोर नहीं करते। तो तुम टेंशन मत लो यार, चप्पल में एक कांटा चुभ जाए तो चप्पल थोड़ी फेंक देंगे, कांटे को ही निकालेंगे।